अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। सबसे पहले तो मेरे आने वाले तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने लगा हूँ इंशाल्लाह कि इस दफ़ा जैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इस दफ़ा ब्रीडिंग सीज़न जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी मौसम जो आपको पता है कि अक्टूबर की आज इब्तदाई तारीख है, 4-5 तारीख है, और अभी मौसम जो है ना वो ठंडा होना हल्का सा जो है वो शुरू हो गया है। तो उसकी वजह से मुझे उम्मीद क्या बल्कि यकीन है कि अभी जो है ना ब्रीडिंग सीज़न जो है वो इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा। बर्ड्स के परिंदों के शौक़ में आपने वेदर अपडेट पे जो है ना वो आपने ख़ास ध्यान रखना होता है। यानी कि आपने एक महीने का मौसम अगले चेक करके रखना होता है कि आगे मौसम कैसा रहेगा। तो इस दफ़ा क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इस दफ़ा सर्दियों का एक तो टाइम पीरियड ज़्यादा बता रहे हैं कि सर्दियां ज़्यादा टाइम रहेंगी और सर्दियां जो है वो जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे यकीन है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट जल्दी होगा। इसलिए मैंने तजर्बाती तौर पर एक पेयर जो है ना ये जिसका मूड भी ज़्यादा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है तो वो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बर्ड्स का क्या मूड है। मैं दिन को उनको चेक करता रहता हूँ। तो इस बर्ड का वैसे भी मुझे इस पेयर का अंदाज़ा हो रहा था कि इनका मूड काफ़ी बन रहा है। और अभी क्योंकि आगे से बारिशें भी बताई हैं, 1-2 दिन में बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी और सर्दी स्टार्ट होगी तो फिर आप देखेंगे कि बर्ड्स का जो है ना वो एकदम जो है ना वो ब्रीडिंग मूड पे चले जाएंगे। तो उसके लिए अभी से आप जो है ना अपने बर्ड्स की जो है ना वो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। मैंने समझे कि अभी से स्टार्ट आज से शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसा मौसम जिस तरह बता रहे हैं ये आज से 6-7-8 साल पहले इसी तरह मौसम होता था कि अक्टूबर में जो है वो सर्दी पड़ना शुरू हो जाती थी। और इस तरह होता था कि दिसंबर के महीने में मेरे पास चिक्स जो है वो मैं दिसंबर के एंड तक पहला क्लच जो है वो मैं उठा भी लेता था। तो ऐसा बड़े टाइम के बाद मतलब 7-8 साल के बाद इस तरह का मौसम फिर आ रहा है कि अक्टूबर में सर्दी पड़ गई। तो ये अक्टूबर के एंड में अक्टूबर में जो है ना ये क्रॉसिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आज से मैंने जो है ना ये तमाम ब्रीडर्स के लिए जो है जिन्होंने शौकीन के लिए जो है वो ये खुशखबरी है कि अभी से वो तैयारी शुरू कर दें। अब बॉक्स के साथ ही जो है ना मैं इनके जो है ना विटामिन और कैल्शियम जो है ना वो भी स्टार्ट कर दूँगा। जो आप अपने बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम देते हैं वो आप अपने बर्ड्स को स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये अभी बॉक्स मैंने सबको लगाए नहीं है, सिर्फ एक पेयर को तजर्बाती तौर पे मैंने लगाया है। बॉक्स लगाने से 1 महीने पहले जो है ना 3 हफ्ते पहले आपने जो अपने बर्ड्स को जो है ना वो विटामिन कैल्शियम जो है वो देने होते हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो एक इस बर्ड्स को जो है ना वो मैंने तजर्बाती तौर पे अभी मैंने सिर्फ इसको एक बॉक्स लगा के दिया है। बस इसका मैं मूड चेक करता हूँ कि ये क्या करता है। तो अभी ये देखें, अभी फ़ीमेल को मैंने ये मोटा बूरा डाला है तो फीमेल जो है वो नेस्टिंग करना जो है वो स्टार्ट होगी। अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जानबूझ के जो है ना वो एक्स्ट्रा डाला है। वैसे तकरीबन 1.5 से 2 इंच इतना जो है ना वो मोटा बूरा, बारीक बूरा नहीं डालना, मोटा बूरा, जिसमें ये देखें कि फ़ीमेल जो है वो अपने कतरे वो अभी ये देखें आपको बीच में कुछ नज़र आ रहे होंगे, मोटा बूरा जो होता है वो अभी फीमेल। अभी ये आप इसकी कंडीशन चेक करें ना बूरे की, फिर मैं 2-4 दिनों के बाद ये अगली वीडियो लगाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि फ़ीमेल ने सारा बिल्कुल कतर के बिल्कुल बारीक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो बूरा कर देती हैं। तो आपने इस तरह बारीक बूरा नहीं डालना, मोटा बूरा डालना है ताकि वो नेस्टिंग फ़ीमेल जो है ना वो ख़ुद अपने करे। अब ये आप देख लें ये जगह इस तरह बना के एक साइड पे कर रही है जो एक्स्ट्रा है, फिर अपनी मर्ज़ी का बीच में से जो उसको मोटा मोटा नज़र आएगा वो कतर के जो है वो अपनी मर्ज़ी की नेस्टिंग करेगी। इसलिए वेदर के हिसाब से मैं आप तमाम दोस्तों को आगाह कर रहा हूँ कि आप अपने बर्ड्स की जो है ना वो बॉक्स लगाने की तैयारी शुरू कर दें। और उनको अभी बॉक्स लगाए नहीं, सिर्फ मैंने तो तजर्बाती तौर पर सिर्फ ये एक पेयर का बॉक्स ओपन किया। अभी सिर्फ आपने जो विटामिन कैल्शियम जो आपने देने हैं तो वो अभी आप जो है ना वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो 3 हफ्ते या 1 महीना कम अज़ कम आपने जो है ना देने हैं। उसके बाद फिर बर्ड्स का जो है ना वो मूड सही बनता है, वो सही ब्रीडिंग की तरफ फिर जो है ना माइल होते हैं, उनकी तरफ
جو ان کی ڈیفینسی ہوتی ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. جو کمی ہوتی ہے آپ کی خوراک میں وہ وٹامن کیلشیم دیں گے تو آپ ہر بندہ اپنی اپنی مرضی سے یوز کرتا ہے وٹامن کیلشیم. تو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا نیکٹن ای نیکٹن ایس کیلسیلیکس اور ایک آئل ہوتا ہے 7 سیز آئل, وہ میں کبھی کبھار دے دیتا ہوں. آئل جو ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں دینا ہوتا, وہ تھوڑا دینا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے آئل جو ہوتا ہے اس سے فیٹ آ جاتی ہے فیمیلوں میں اور میلوں میں. تو خاص کر فیمیل میں فیٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایگ بائنڈنگ کا شکار بھی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے آئل وغیرہ جو دینا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں نہیں دینا, اور وٹامن کیلشیم کوئی بھی ہے وہ اس کی ایک حد تک دینا ہے. یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ زیادہ دیں گے تو بہت زیادہ کوالٹی آئے گی, مطلب کوالٹی بہتر ہوگی. ایک حد تک کی جو بھی چیز ہے, جو بھی خوراک ہوتی ہے وہ ایک حد تک ہی, اس سے زیادہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ وٹامن کیلشیم میں جو ہے نا وہ میلیں جو ہے وہ ایگ بائنڈنگ کا شکار ہو جاتی ہے, ان میں چربی آ جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے ایک حد تک دینی ہے. تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی. انشاءاللہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ اس باری انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ.